सो सब तो पहला तुसी सिलेंड्रिकल कोआर्डीनेट नूं समझो। तो असी इंटैग्रेशन फाइंड आउट करनी है जिहदे विच कार्टीशियन नूं सिलेंड्रिकल जां स्पैरिकल च कन्वर्ट करना। सो सिलेंड्रिकल कोआर्डीनेट्स साडे कोल किहड़े हो जांदे आ, अगर एक्स दी वैल्यूज़ आर कॉस थीटा और वाई दी वैल्यूज़ आर साइन थीटा और जेड दी वैल्यू इज इक्वल टू जेड। सो दिस इज अ सिलेंड्रिकल कोआर्डीनेट्स। सो अगर मैं इनू एक्स एक्सिस ले लिया, सो दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। सो ए एम पॉइंट ले लिया, एम दे कोआर्डीनेट अगर थीटा एंगल आ तो ये कोआर्डीनेट हो गए आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, टू डायमेंशनल च आपां देख रहे। और पी तो जो परपेंडिकुलर ड्रा किया जेड, सो वट इज़ द कोआर्डीनेट ऑफ पी विच इज़ आर कॉस थीटा आर साइन थीटा एंड जेड। ये असी ऑलरेडी पढ़िया होया। तो सिलेंड्रिकल कोआर्डीनेट एक्स वाई जेड दी साडे कोल आ वैल्यूज़ होएगी। और अगर असी इहदा जकोबियन फाइंड आउट करना होवे, सो जकोबियन दी वैल्यू साडे कोल इहदे बराबर आ जाएगी। सो जकोबियन उस ढंग नाल ही फाइंड आउट करना। सो उहदी जिहड़ी वैल्यूज़ आ वो इस ढंग नाल आ जाएगी। उस तो बाद आ जाइए स्पैरिकल कोआर्डीनेट। सो स्पैरिकल कोआर्डीनेट दे विच आ एंगल थीटा, बट आर जिहड़ा साडे कोल वो इस डायरैक्शन च चला गया, एक्स वाई जेड उदा ही। और इहदे कोआर्डीनेट हुंदे आर कॉस थीटा साइन फाई, आर साइन थीटा साइन फाई, और थर्ड कोआर्डीनेट हुंदा आर कॉस फाई। और आर जिहड़ा है इट लाइज बिटवीन 0 एंड ए मैक्सिमम डिस्टेंस हो गई। थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 2 पाई और फाई लाइज बिटवीन 0 एंड पाई। और जदों तुसी इन्हां दा जकोबियन फाइंड आउट करोगे एक्स वाई जेड ओवर करली आर थीटा एंड फाई, तो इहदा जकोबियन दी वैल्यूज़ हो जाएगी आर स्केयर साइन ऑफ फाई। ठीक है। सो जिद्दां असी पहला जकोबियन फाइंड आउट किया सी, सो उस ढंग दे नाल असी इहदा जकोबियन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो साडे कोल आर स्केयर साइन ऑफ फाई दे बराबर हो जाएगा। सो ये तो साडे कोल सिलेंड्रिकल तो स्पैरिकल कोआर्डीनेट सी जिहड़े कि तुहानूं एक बारी रिवाइज कराना थोड़ा जिहा जरूरी सी। सो असी इन्हां चीज़ां नूं डिस्कस करांगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। सो दिस इज़ माई फर्स्ट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड फॉर एग्जामिनेशन। सो रिमेंबर दैट दिस टाइप इज़ एक्सपेक्टेड फॉर एग्जामिनेशन। सो मैं ट्रिपल इंटैग्रेशन नूं सॉल्व करना। सो दिस इज़ द रीजन वी एंड दिस इज़ जेड एक्स स्केयर प्लस साडे कोल वाई स्केयर इंटू डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। सो बिल्कुल क्लीयरली मैनू नज़र आ रहा कि इस इंटैग्रेशन नूं सॉल्व करन लई मैं पोल सिलेंड्रिकल कोआर्डीनेट नूं यूज़ करूँगा। सो वट इज़ गिवन एक्स वाई जेड और एक्स दी वैल्यूज़ जिहड़ी है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज़ लैस दैन इक्वल टू 1 और जेड दी वैल्यूज़ आ गई 2 लैस दैन इक्वल टू जेड लैस दैन इक्वल टू 3। सो ये साडे कोल रीजन है। तो असी इस रीजन नूं सिलेंड्रिकल कोआर्डीनेट च कन्वर्ट करना और कन्वर्ट करके असी उहदा सोल्यूशन फाइंड आउट करना। सो ये क्वेश्चन सानू GNDU यूनीवर्सिटी दे विच एग्जाम दे विच एक 2008 दे विच पुछया गया और दूजा 2011 दे विच पुछया गया। सो इस चीज़ नूं आपां फाइंड आउट करना। लो जी, अगर मैं क्वेश्चन नूं देखां तो इनू असी कार्टीशन च भी सॉल्व कर सकते हैं, पर कार्टीशन दे विच सॉल्व करना थोड़ा जिहा कंपलैक्स हो जाएगा। तो मैं की कीता, इनू सिलेंड्रिकल कोआर्डीनेट च कन्वर्ट करता। सिलेंड्रिकल मीनस आर दी वैल्यू एक्स दी वैल्यू आर कॉस थीटा
और y साडे कोल आ गया r sin थीटा और z इज इक्वल टू z। ठीक है जी। तो साडे कोल जिहड़ा रीजन सी v, ये रीजन नवे रीजन च किद्दां कन्वर्ट होएगा देख लेते हैं। एक्स वाई जेड सी और नाल दे नाल एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर लैस दैन इक्वल टू 1 सी और जेड जिहड़ा सी इट लाइज बिटवीन 2 एंड 3। सो जेड का तो कोई रौला नहीं, जेड लाइज बिटवीन 2 एंड 3। सो बेसिकली आपां आर दी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी। सो इतों साडे कोल आर जिहड़ा रेडियस है वो रन कर गया 0 to 1 दे विच और जेड जिहड़ा है ये रन कर गया 2 तो 3 दे विच और थीटा साडे कोल की हुंदा एंगल हुंदा। सो थीटा जिहड़ा है पूरे सिस्टम लई 0 to 2 पाई दे विच रन कर गया। तो नवा जिहड़ा तुहाडे कोल रीजन बन जाएगा वी डैश नाम रख लीए। सो ये कोआर्डीनेट की बन गए आर थीटा ते जेड। ठीक है जी। आर लाई कर रहा 0 लैस दैन इक्वल टू आर लैस दैन इक्वल टू 1 और थीटा लाई कर रहा 0 लैस दैन थीटा लैस दैन 2 पाई और जेड लाई कर रहा 2 लैस दैन जेड लैस दैन इक्वल टू 3। सो साडे कोल इस टर्म दे विच रीजन दे विच लाई कर गया। तो साडे कोल जिहड़ी इंटैग्रेशन है अगर आप जकोबियन दी गल करिए सो जकोबियन ऑफ सिलेंड्रिकल कोआर्डीनेट वो किहदे बराबर आ जांदा सी आर दे बराबर। सो साडे कोल जकोबियन भी देख लीए एक्स वाई जेड इहदी वैल्यू तुसीं फाइंड आउट कर सकते हैं। कर ली आर थीटा फाई आर थीटा जेड। सो दिस इज इक्वल टू आर। सो असीं एक बारी फाइंड आउट कर लिया। सो बार बार लोड़ नहीं बट तुसीं एग्जाम दे विच इहनूं सॉल्व जरूर करना। तो जिहड़ी साडे कोल इंटैग्रेशन है ये चेंज हो गई सिलेंड्रिकल कोआर्डीनेट च। तो साडे कोल ट्रिपल इंटैग्रेशन च रीजन नवा बन गया वी डैश दिस वैल्यूज। सो जेड च कोई चेंज नहीं, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर च वैल्यू पुट की तो कितना बन गया आर स्केयर। फिर आ गया जकोबियन, जकोबियन कितना आर है। फिर आ गया डी आर डी थीटा और थर्ड साइड को आ गया डी जेड दिस वैल्यूज आ गए। नाउ ऑल द जेडे वेरीएबल्स है लिमिट है वो इंडिपेंडेंट है एक दूजे तो असीं इन्हां नूं अलग अलग भी कर सकते हैं। सो दिस इंटैग्रेशन इज पहला मैं यूज़ कर लिया आर क्यूब इंटू डी आर। सो अलग कर ली लिमिट यदि है 0 to 1 तक और दूजी इंटैग्रेशन मेरे को आ गई डी थीटा। सो यदि लिमिट है 0 to 2 पाई और थर्ड इंटैग्रेशन मेरे को आ गई जेड इंटू डी जेड और यदि लिमिट है 2 तो 3 तक 2 to 3। सो सिंपलीफाई करा। सो फर्स्ट इंटैग्रेशन मेरे को आ गई आर रेज़ टू पावर 4 over 4 और लिमिट ऑफ इंटैग्रेशन 0 to 1। सो दिस इज सेकंड आ गई थीटा। सो दिस इज 0 to 2 पाई। थर्ड आ गई मेरे को जेड स्केयर बाय 2 एंड दिस लिमिट इज 2 to 3 दे विच असी कन्वर्ट करता। सो वट वी गेट दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1/4 ये तो इंटू सैकंड वैल्यूज़ आ गई 2 पाई और थर्ड वैल्यूज़ आ गई 1/2 साढ़े को कॉमन अंदर आया 9 - 4 सो 5/2। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 5/2। सो दिस 2 इज कैंसल विद दिस। सो दिस इज 5π/4। So this is my answer. So in this way we can find the value of the our question। ठीक है जी। और ये विच असी की यूज़ किया सिलेंड्रिकल कोआर्डीनेट्स नूं असी यूज़ किया। ठीक है जी। उस तो बाद असी स्पैरिकल की गल कर लेने हैं।
तो नैक्सट एग्जाम्पल असी स्पैरिकल वाली यूज़ कर लें। सो इस ढंग नाल आपां सिलेंड्रिकल स्पैरिकल ये सारियां जिहड़ियां है इस रीजन दे विच यूज़ कर सकते हैं। सो नैक्सट क्वेश्चन इज़ दैट इज़ evaluate the integration. So what is the question number 2 here? So evaluate, so this is a evaluate the triple integration. So what is the triple integration? So this is around the region R. अगर साडे कोल around the region R है, so what is its value? A x square plus b y square plus साडे कोल c z square नाल आ गया डी एक्स डी वाई एंड डी जेड दिस वैल्यूज आ गई। और वेयर साडे कोल आर जिहड़ा रीजन है इस रीजन दे विच पॉइंट आ गए एक्स वाई जेड और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस साडे कोल जेड स्क्र दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। सो ये साडे कोल आ रीजन आ गया। ठीक है जी। सो बेसिकली इट इज़ ए लैस दैन इक्वल टू 1। सो दिस वैल्यूज आ गई। सो इनू असी प्रूव करन जा रहे हैं सोल्यूशंस। सो ये एग्जाम च जिहड़ा है GNDU 2006 दे विच एग्जाम दे विच पुछया गया। सो ये जिहड़ी साडे कोल प्रेजेंट कंडीशन है इस प्रेजेंट कंडीशन च असी रीजन ऑफ इंटैग्रेशन इज ए बॉल बाउंडेड बाय स्फीयर। ठीक है जी। सो वी कैन चेंज इट इनटू स्फेरिकल कोआर्डीनेट। सो स्फेरिकल कोआर्डीनेट्स की हुंदा एक्स दी वैल्यूज आर कॉस थीटा साइन फाई एक आ गया और वाई दी वैल्यूज आर साइन थीटा साइन फाई और थर्ड जेड आ गया। सो विच इज़ आर कॉस थीटा। सो दिस वैल्यूज आ गई। इनू ये वैल्यू सबस्टिट्यूट की तो आर स्केयर की वैल्यू 1 आ गई। सो इट मीन्स जो R है इट इज़ रनिंग फ्रॉम 0 to 1। तो रेडियस साडे कोल 0 और मैक्सिमम लिमिट 1 आ जाएगी। ठीक है जी। हुण गल आ गई थीटे दी। सो थीटा जिहड़ा है स्फेरिकल कोआर्डीनेट च 0 to 2 पाई ते जांदा और जिहड़ा फाई है इट रनस फ्रॉम 0 to पाई दे उत्ते। ठीक है। तो जिहड़ा साडे कोल नवां रीजन बन गया उस रीजन का नाम अगर मैं V रख लिया स्फेरिकल कोआर्डीनेट च। सो वट इज़ देयर कोआर्डीनेट R थीटा एंड फाई। सो वट इज़ R लाइज बिटवीन 0 and 1। फिर आ गया फाई इट लाइज बिटवीन 0 and पाई। थर्ड आ गया थीटा इट लाइज बिटवीन 0 and 2 पाई। सो दिस इज़ ए न्यू रीजन। ये साडे कोल V रीजन आ गया। तो जदों असी प्रेजेंट कंडीशन अपलाई की सो प्रेजेंट कंडीशन साडे कोल क्या आ गया कि प्रेजेंट कंडीशन कि जरूरत है A x स्क्र फिर आया प्लस B y स्क्र फिर आया प्लस C z स्क्र फिर आ गया डी एक्स डी वाई तो डी जेड। सो जकोबियन कट लीए। जकोबियन बारे सानू पता करली एक्स वाई करली जेड और नीचे आ गया करली आर थीटा फाई। सो व्हाट इज दिस वैल्यूज? सो दिस इज आर स्क्वायर साइन ऑफ फाई। सो ये साडे कोल वैल्यूज आ गई। सो व्हाट इज द न्यू इंटैग्रेशन? सो न्यू इंटैग्रेशन साडे कोल ट्रिपल इंटैग्रेशन दे विच आ गया। ठीक है जी। सो ट्रिपल इंटैग्रेशन रीजन आ गया वी। फर्स्ट पहली टर्म मेरे को है ए एक्स स्क्वायर।
सो ए एक्स स्केयर क्या है? सो फर्स्ट आई राइट दिस इज ए और एक्स की वैल्यू कितनी है? आर, फिर आया साइन थीटा आर कॉस थीटा साइन फाई। ठीक है जी। सो साढ़े को फर्स्ट टर्म आ गई आर कॉस थीटा और ये नाल आ गया साइन फाई और ए एक्स स्केयर द होल स्केयर फर्स्ट टर्म। ठीक है जी, ब्रैकेट मैं कर दी। उस तो बाद आया बी इंटू वाई स्केयर। तो वाई स्केयर की है? आर साइन थीटा साइन फाई और फिर सारे दा होल स्केयर। थर्ड आ गया सी, फिर आया जेड। जेड साढ़े कोल की है? आर कॉस फाई, इस सारे दा होल स्केयर, दिस वैल्यूज आ गया। सो ब्रैकेट करती मैं बंद। उस तो बाद आया जकोबियन। जकोबियन की वैल्यूज कितनी है? आर स्केयर साइन ऑफ फाई, ये जकोबियन आ गया। जकोबियन तो बाद एक्स वाई जेड कि कन्वर्ट हो गए डी आर, उस तो बाद डी थीटा एंड डी फाई। सो ये मेरे को नवी इंटैग्रेशन जिहड़ी है वो असी फाइंड आउट कर ली। ठीक है जी। और जिहड़ी वी दी लिमिट्स है आर थीटा फाई के हिसाब नाल अगर मैं चलना, सो आर जिहड़ा है इट इज़ फ्रॉम 0 to 1 और थीटा जिहड़ा है इट इज़ फ्रॉम दूजा थीटा यूज़ किया 0 to 2 पाई और थर्ड फाई है 0 to पाई, दिस वैल्यूज आ गई। और तिन्ना दी जिहड़ी लिमिट ऑफ इंटैग्रेशंस है दे आर डिफरेंट, अगर दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। सो असी इन्हां नूं सैपरेट कर सकते हैं हरेक नूं। जो सैपरेट किया सो वट वी गैट फस्ट इन द फस्ट टर्म आर ए। उस तो बाद देखो आ भी मल्टीप्लाई होना हरेक टर्म नाल आ गया आर स्केयर इंटू आर स्केयर, तो आर दी पावर हो गया 4। सो नेक्स्ट आ गया 0 to 1 आर इज टू पावर 4 इंटू डी आर। सो पहले दी इंटैग्रेशन आ गई, फिर आ गया कॉस दी, तो ये रह गया कॉस स्केयर थीटा इंटू डी थीटा, लिमिट आ गई 0 to 2 फाई। ठीक है जी। और थर्ड इंटैग्रेशन फाई दे विच आएगी। सो फाई साढ़े कोल कितना बन गया? साइन दी पावर 4 फाई डी फाई और दिस इज 0 to पाई, ये 0 तो पाई तक चल गया। प्लस नेक्स्ट टर्म वो बी दे नाल मल्टीप्लाई हो रहा, फस्ट आएगी 0 to 1 तो आर दी वैल्यूज इत्थे भी 4 ही रह जाएगी, R4 इंटू डी आर। हुण थीटे दी देखिए 0 to 2 पाई थीटे दी टर्म आ। सो थीटा साढ़े कोल आह आएगा, उत्थे कॉस सी, इत्थे आ गया साइन स्केयर थीटा इंटू डी थीटा और थर्ड टर्म साढ़े कोल केड़ी आएगी? फाई दी। तो साइन फाई इत्थे साइन ए, सो दिस विल बिकम ए साइन रेज टू पावर 4 फाई इंटू डी फाई। सो दिस इज 0 to पाई, दिस टर्म आ गई। उस तो बाद आपां जिहड़ा है वो सी वाली टर्म नूं देखिए। सो प्लस साढ़े कोल सी आ गया बाहर। सो सी दे विच साढ़े कोल कॉस फाई एक है, कॉस स्केयर फाई नाल आ गया साइन फाई। ठीक है जी। सो एक आ गई आर दी टर्म। सो आर दी टर्म 0 to 1 आर स्केयर, सो आर दी पावर 4 इंटू डी आर। फिर सेकंड टर्म आ गई कॉस स्केयर फाई इंटू साइन फाई, तो कॉस स्केयर फाई इंटू साइन फाई डी फाई। सो दिस इज 0 to साढ़े कोल पाई च चल गई। और एक थर्ड टर्म भी आएगी केड़ी? थीटे वाली। सो थीटा इको ही टर्म है यानी 1 है। सो दिस इज ए 0 to 2 पाई इंटू 1 इंटू डी थीटा। क्लियर जी। नाउ
वी कैन सिंपलीफाई ईच टर्म्स। आ साडे कोल सिंपल आ गया, आ भी कॉस स्क्वायर थीटे का फार्मूला ला के, ये भी साइन की पावर 4 का फार्मूला ला के असी हरेक टर्म नू सिंपलीफाई कर लेना। और जदों असी हरेक टर्म नू सिंपलीफाई करांगे, सो वट वी गेट द रिजल्ट। सो सिंपल डू द कैलकुलेशन, उस इंटैग्रेशन नू सॉल्व करना। जदों सॉल्व कर लिया तो मेरे को जिहड़ा रिजल्ट है वो आ जाएगा 4a ओवर साडे कोल 15 और नाल मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा a प्लस b प्लस c। सो दिस इज़ ए आंसर। ये साडे कोल आंसर आ गया। सो विच इज़ द रिजल्ट ऑफ दिस टाइप। तो इस ढंग दे नाल असी जिहड़ा है वो स्पैरिकल कोआर्डीनेट यूज़ करके असी इक्वेशन नू जिहड़ा वो सॉल्व कर लईदा। उस तो बाद अगर एक एग्जाम्पल मैं होर ले लेना। सो साडे कोल असी ऑलरेडी तां जिहड़े फाइंड आउट कीते आ। सो आई टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल या क्वेश्चन। सो हेयर द क्वेश्चन इज evaluate the triple integration, this one and this is a triple integration v, और इत्थे सानू दिता 1 माइनस एक्स स्केयर बाय ए स्केयर माइनस वाई स्केयर बाय बी स्केयर माइनस जेड स्केयर बाय सी स्केयर, और दिस इज इंटेग्रेशन। ठीक है जी। और इनटू आ गया डी एक्स डी वाई डी जेड, और वी सानू रीजन दिता। इस रीजन च एलीमेंट है साडे कोल एक्स वाई जेड, और नाल सानू दिता होया एक्स स्केयर बटा ए स्केयर प्लस वाई स्केयर बटा बी स्केयर प्लस जेड स्केयर बटा सी स्केयर लैस दैन इक्वल टू 1। सो इत्ते मैं दो ट्रांसफॉर्मेशन जिहड़ियां अप्लाई करूँगा। पहली ट्रांसफॉर्मेशन दे नाल मैं जिहड़ा साडे कोल गिवन सिस्टम है उन्हों कन्वर्ट करना इन द टर्म ऑफ स्पेयर। स्पेयर दे विच मेरे कोल एलिप्सॉइड साडे कोल आ गया, तो इन्हों असी स्पेयर दे विच कन्वर्ट कर लईए, और उस तो बाद असी इनू स्पैरिकल कोआर्डीनेट यूज़ कर दिए। सो दिस इज़ माई रीजन। सो आई टेक एक्स इज़ इक्वल टू ए यू, वाई इज़ इक्वल टू बी वी, और जेड इज़ इक्वल टू सी ते यू। ये ट्रांसफॉर्मेशन मैं अप्लाई कर ली। जो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की तो मेरी जरूरत की होंगी जैकोबियन। सो करली एक्स वाई जेड ओवर करली यू वी ते डब्ल्यू। ठीक है। सो ये सानू पता पहला एक्स नू यू नाल डेरीवेटिव, फिर वी नाल, फिर डब्ल्यू नाल, तो ये आ जाएगा ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी। तो साडे कोल जैकोबियन आ गया ए बी इंटू सी। ठीक है। सो असी इतों डायरैक्ट फाइंड आउट कर लिया जैकोबियन। नाउ जिहड़ी साडे कोल इक्वेशन है रीजन दी, वो किहदे च कन्वर्ट हो गया। सो रीजन असी वी लिया सी, और वी दे विच जा साडे कोल रीजन सी एक्स स्केयर बाय ए स्केयर प्लस वाई स्केयर बाय बटा बी स्केयर प्लस जेड स्केयर बाय सी स्केयर लैस दैन इक्वल टू 1। सो वो रीजन वी डैश दे विच कन्वर्ट हो गया, और ओदी वैल्यूज़ असी यू वी डब्ल्यू लै लिए, और ये क्या आ गया यू स्केयर प्लस वी स्केयर प्लस डब्ल्यू स्केयर लैस दैन इक्वल टू 1 के बराबर से। ठीक है। तो तुहाडे कोल जिहड़ी इंटैग्रेशन है वो कन्वर्ट हो गई इन दिस रीजन, और इस रीजन दे विच हुण साडे कोल क्या इक्वेशन बनी, ये तो बन गया वी डैश
सो इक्वेशन बन गई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, ये बन गया। और नाल साडे कोल पहला आया जकोबियन, वो कितना आ ए बी सी, इनू बाहर भी कट सकते हैं, और कन्वर्ट हो गया डी यू डी वी ते डी डब्ल्यू च। ठीक है जी। सो एक ट्रांसफॉर्मेशन असी अप्लाई करती। उस तो बाद हुण आपां इनू स्पैरिकल दे विच कन्वर्ट बड़े आसानी नाल कर सकते हैं। तो स्पैरिकल दे विच नाउ आई टेक यू विच इज़ आर कॉस थीटा साइन फाई, उस तो बाद वी विच इज़ आर साइन थीटा साइन फाई, थर्ड आ गया डब्ल्यू विच इज़ इक्वल टू आर कॉस फाई। तो असी इस फॉर्म दे विच जिहड़े कोआर्डीनेट ला ले, तो इहदा यूकोबियन यू वी डब्ल्यू, और नाल साडे कोल की आ गया करली आर थीटा फाई, और ये आपां नूं पता ही आ किहदे बराबर आ जांदा आर स्क्वायर साइन ऑफ फाई। ठीक। सो नवीं मेरे कोल जिहड़ी इक्वेशनस है वो किहदे विच कन्वर्ट हो गई, वो कन्वर्ट हो गई। सो दिस इज़ ट्रिपल इंटैग्रेशन। सो पहला आर की लिमिट लईए, फिर थीटे की, फिर फाई की। आर की लिमिट जाएगी 0 to 1 दे विच, ठीक है, क्योंकि स्फेयर का रेडियस 1 है। थीटे की लिमिट 0 to 2 पाई दे विच, फाई की लिमिट 0 to पाई दे विच। हुण वैल्यू सबस्टिट्यूट कर दईए। सो वट वी गेट 1 माइनस आर स्क्वायर, है ना, ये साढ़े को यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर आ गया। फिर ए बी सी तो पहले ही बाहर लिख लिए। उस तो बाद आना जकोबियन आर स्क्वायर साइन ऑफ फाई आ गया। फिर आ गया डी आर डी थीटा एंड डी फाई। साढ़े को 3 टर्म्स बन गए। तो मैं 3 टर्म क्योंकि सारिਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ इंटैग्रेशन है, ਜਿਹੜੀ लिमिट ऑफ इंटैग्रेशन है, दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। सो सारिया टर्मां नूं मैं अलग अलग कर लेना। सो ए बी सी, सो वट इज़ दिस 0 to 1, और हेयर वट वी गेट 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू डी आर। ये मेरे को एक इंटैग्रेशन आ गई। ठीक। और दूजी इंटैग्रेशन मेरे को फाई वाली आनी चाहिए है। सो वो आ गया 0 to पाई और साइन ऑफ फाई इंटैग्रेशन इंटू डी फाई, दिस आ गया। और थर्ड इंटैग्रेशन थीटे वाली, सो डी थीटा 0 to 2 पाई। तो यदी वैल्यू बड़ी सिंपल आ, साढ़े कोल कितनी आ गई, यदी वैल्यूज आ गई 2 पाई। ये बहुत सिंपल आ 2 पाई। और साइन की इंटैग्रेशन किहदे च कन्वर्ट हो गई माइनस कॉस पाई, फिर वैल्यू पुट किया कॉस पाई -1 तो साढ़े कोल कॉस 0, है ना। सो उहदे तो साढ़े कोल आ जाएगा माइनस कॉस पाई दिस, फिर माइनस कॉस 0। सो -1 तो यदी वैल्यूज साढ़े को इंटैग्रेशन की 2 आ गई, 2 यदी आ जाएगी और 2 पाई यदी आ जाएगी। सो बेसिकली जिहड़ी इंटैग्रेशन सॉल्व करनी है वो आपां इस इंटैग्रेशन को सिंपलीफाई करना। सो तुसीं इहदी वैल्यू फाइंड कर ली, इहदी भी कर ली। सो ये आ गया साढ़े कोल 4 पाई ए बी सी। चलो इन्होंने पहले सॉल्व कर ली। हुण इस इंटैग्रेशन को सॉल्व करने लई मैं की कीता, आर नू साइन थीटा पुट करता, दिस इज साइन ऑफ टी। सो डी आर मेरे को आ गया कॉस ऑफ टी इंटू डी टी, दिस वैल्यूज आ गई। और लिमिट कितनी होगी, आर रन कर रहा 0 to 1, तो साइन टी है ये 0 to
कित्थे तक जाएगा, पाई बाय 2 तक, क्योंकि साइन 0 0 साइन 91। सो ये साडे कोल इहदी लिमिट हो गई 0 टू पाई। हुण इत्थे वैल्यूज़ 1 माइनस साइन स्केयर टी, तो कॉस स्केयर टी का स्केयर रूट कितना रह गया, कॉस ऑफ टी रह गया। इत्थे दी गल करिए आर कितना साइन टी, ये कितना आ गया साइन स्केयर टी दे बराबर। सो डी आर की गल करिए, सो डी आर आ गया कॉस टी इंटू डी टी दे बराबर। इस वैल्यूज आ गई, करिए सिंपलीफाई। सो वट वी गेट, सो वी गेट 4 पाई ए बी सी इंटेग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, फिर आ गया साइन स्केयर टी इंटू कॉस स्केयर टी इंटू डी टी। ठीक है जी। सो ਇਹਦਾ स्टैंडर्ड फार्मूला है ना, स्टैंडर्ड फार्मूले नाल ਇਹਦੀ वैल्यूज़ कितनी आ जाएगी, 4 पाई ए बी सी उदा ही लिख लो, और ऊपर साढ़े कोल m-1 यानी कि 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1, थले आ गया 4, फिर 2 सबट्रैक्ट किते 2, और दोनों का सम ईवन आ, सो मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2। सो अगर याद नहीं तो इनू किताब दे विच देख लीओ। सो 4 नाल कैंसल हो गया। सो साढ़े कोल कितना आ गया, पाई स्केयर 2 पाई आ गया, नाल आ गया ए बी सी, और नीचे टर्म आ गई 4। सो दिस इज माई आंसर।